Hello friends, I am Vandana. Today I am going to teach you parts of speech. There is 8 part of speech. सबसे पहले noun. Firstly है noun. Noun is the name of person, place और things. यानी किसी जगह, स्थान या किसी चीज़ के बारे में, किसी वस्तु के बारे में बात हो रही हो तो वो noun है. For example, राम, श्याम, दिल्ली, मुंबई, आगरा, टेबल, कार, चेयर, एक्सेट्रा. एवरीथिंग इज़ नाउन. एवरी नेमिंग वर्ड इज़ नाउन. यानी कि वर्ड में जो भी चीज़ है और जिस भी चीज़ का नाम है तो वो क्या है, नाउन है. आई थिंक आपको नाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा. जिस भी चीज़ को हम देख सकते हैं, जिस भी चीज़ को हम छू सकते हैं या जिस चीज़ को महसूस कर सकते हैं वो सब क्या है, नाउन. यू कैन फील, यू कैन टच, यू कैन सी. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम टेबल को टच कर सकते हैं तो टेबल क्या है, मटेरियल नाउन है. ठीक है, हम बुक को टच कर सकते हैं तो वो क्या है, मटेरियल नाउन है. ठीक, और किसी चीज़ को हम फील कर सकते हैं, जैसे एयर है, एयर को देख नहीं सकते तो एयर हमारा क्या, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया. ठीक, और उसी तरह जैसे हम क्या कहते हैं, देख सकते हैं जो भी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं संसार में, पेड़ पौधे, हवा पानी, वो पेड़ पौधे जो भी है चीज़ें, कुछ चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, कुछ चीज़ें हमें फील होती हैं यानी कि महसूस होती हैं, और कुछ चीज़ों को हम टच कर सकते हैं तो वो सब क्या है, हमारी नाउन है. आई थिंक आपको नाउन क्लियर हो गया होगा. फिर दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा जो है वो है प्रोनाउन. प्रोनाउन किसको कहते हैं, जो रिप्लेस ऑफ नाउन, यानी कि नाउन की जगह पे जो वर्ड यूज़ हो उसे हम प्रोनाउन कहेंगे. जैसे कि राम इज़ ए बॉय. राम एक लड़का है और हम इसके बारे में नेक्स्ट बनाते हैं दूसरा सेंटेंस, ही इज़ ए बॉय, कि वह एक लड़का है. ठीक, यानी कि अगर कहीं पे एक नाम लिया गया है किसी वर्ड का, तो किसी भी इंसान के बारे में कोई बात कही गई है तो एक बार तो हम उसका नाम लेंगे, लेकिन बार बार हम उसका नाम नहीं ले सकते. अगर हम बार बार उसका नाम लेंगे तो हमारी लैंग्वेज अच्छी नहीं लगेगी, अब्सर्ड हो जाएगी. हमारी लैंग्वेज अब्सर्ड ना हो, भद्दी ना लगे, ठीक, और हमें बोलने में बुरा ना लगे, थोड़ा अच्छा लगे, तो इसलिए हम वहाँ पे प्रोनाउन वर्ड का यूज़ करते हैं. आई थिंक आपको समझ आया होगा कि प्रोनाउन का यूज़ किस लिए होता है. प्रोनाउन जैसे ही, सी, इट, आई, वी, दे, ये सब क्या है, प्रोनाउन है जो कि नाउन की जगह पे यूज़ होते हैं. फिर उसके बाद है एडजेक्टिव. एडजेक्टिव जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए या उनके बारे में कुछ भी डिटेल्स ऐड करें तो वो सारी क्या है, हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं. जैसे ही इज़ ए स्मार्ट बॉय. ठीक, तो यहाँ पे जो स्मार्ट वर्ड आया है वो हमारा एडजेक्टिव है. स्मार्ट क्या है, एडजेक्टिव है. कहीं कहीं पे एडजेक्टिव और प्रोनाउन में कन्फ्यूज़न हो जाती है. जैसे आई हैव माई कार, तो माई क्या है, प्रोनाउन भी होता है और कहीं कहीं पे एडजेक्टिव होता है. जैसे आई हैव माई कार, तो यहाँ पे जो माई वर्ड आया है वो एडजेक्टिव है. कार से पहले आया है तो एडजेक्टिव है. वैसे ही दिस इज़ ए न्यू बुक या दिस इज़ माई न्यू बुक, तो यहाँ पे माई भी एडजेक्टिव है, न्यू भी एडजेक्टिव है और बुक हमारा नाउन है. आई वॉन्ट टू बाय दिस हाउस, तो यहाँ पे जो दिस आया है वो भी एडजेक्टिव है. आई थिंक आपको एडजेक्टिव क्लियर हुआ होगा. यदि नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है और उसके बारे में कुछ बताए तो वो हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं. उसके बाद है वर्ब. वर्ब 3 प्रकार की हो सकती हैं. सबसे पहले उसमें एक्शन होगा, पोजीशन होगा और हैपनिंग. जहाँ पे एक्शन हो तो वहाँ पे जहाँ पे एक्शन होगा तो वहाँ पे एक्शन वर्ब होगी. जैसे आई डिड माई वर्क ऑन टाइम, मैंने अपना कार्य समय पर किया, तो यहाँ पे एक्शन हो रहा है तो वर्ब हमारी कैसी होगी, एक्शन वर्ब हो गई. उसके बाद यहाँ पे पोजीशन वर्ब होगी. पोजीशन वर्ब जैसे हो सकती है ही इज़ माई टीचर, ओ सॉरी ही इज़ माई टीचर, तो ये हैपनिंग वर्ब होगी. ही इज़ माई टीचर है तो ये हैपनिंग वर्ब है क्योंकि यहाँ पे ये मेरी टीचर है, तो ये वर्ब कैसी है, हैपनिंग वर्ब है. और पोजीशन वर्ब कैसी होगी, आई हैव माई बुक, तो जो हैव आया है, आई हैव माई बुक, यहाँ पे हैव जो है वो अधिकार दिखा रहा है, ये किताब मेरी है, तो यहाँ पे पोजीशन है. आई थिंक आपको वर्ब समझ आई होगी. उसके बाद है एडवर्ब. जो वर्ब के बारे में कुछ डिटेल्स बताएं. जो वर्ब का मतलब क्या होता है, एक्शन. जो एक्शन में कोई भी डिटेल्स ऐड करे या बताए उसके बारे में, वर्ब को क्वालिफाई करे, तो वो हमारे क्या कहलाएगा, एडवर्ब. और इनको पहचानने के लिए हम कुछ वर्ड का यूज करते हैं. जैसे हाउ, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ऑफन, एक्सेट्रा. क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कब कब, इनसे पहचान सकते हैं एडवर्ब. और ये भी एडवर्ब होते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल ही इज़ डूइंग हिज वर्क सीरियसली, वह अपना कार्य कर रहा है गंभीरतापूर्वक. तो यहाँ पे जो सीरियसली वर्ड आया है वो हमारा एडवर्ब है. ही इज़ गोइंग देयर, तो यहाँ पे जो देयर वर्ड आया वो एडवर्ब है. वह जा रहा है, कहाँ जा रहा है, हमने वेयर का वर्ड यूज़ किया, वेयर आर यू गोइंग, या वेयर ही इज़ गोइंग,
तो यहाँ पे जो वेयर वर्ड आया है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है, देयर को। वेयर से हम देयर का पता लगा रहे हैं कि वह वहाँ जा रहा है, ठीक है। जैसे हमने कोई क्वेश्चनिंग किया और उसका आंसर जिस चीज़ से मिल रहा है तो उससे हम एडवर्ब का पता लगाते हैं। जैसे उसने कार्य कैसे किया, तो सीरियसली किया, तो सीरियसली हमारा क्या है, एडवर्ब है। इसके बाद है हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब होता है रिलेटिंग वर्ड, जो दो शब्दों को आपस में रिलेट कर दे, जोड़ दे, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे ही केम टू मोहिनी, तो यहाँ पर जो टू वर्ड आया है वो हमारा प्रीपोजिशन है। फिर उसके बाद है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है, ज्वाइनिंग वर्ड। राम एंड मोहन हैव कम, तो यहाँ पे जो एंड वर्ड आया है वो कंजंक्शन है, जो राम और मोहन को जोड़ रहा है, ज्वाइनिंग वर्ड है, कंजंक्शन। उसके बाद है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, एक्सप्रेस फीलिंग, यानी कि सडन एक्सप्रेशन। मान लिया कहीं पे किसी की डेथ हो गई या कहीं पे कोई खुशी का माहौल है और हमें अचानक से जो फील हो, जो अचानक से हमारे एक्सप्रेशन बनते हैं। कहीं पे डेथ हो गई तो हमें अचानक से रोना आ गया, तो हमारे मुँह से निकलता है ना लॉस, ठीक है। अगर कहीं पे मान लिया मैच चल रहा है और इंडिया जीत गई तो हम लोग बोलते हैं ना ब्रेव, या कुछ भी ऐसा वर्ड, वी हैव वॉन द मैच। तो ऐसा अचानक से हमारे मुँह से जो वर्ड निकलते हैं तो उनको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। अचानक से जो खुशी है या दुख है, जो भी है, उसके लिए जो वर्ड हम लोग अचानक से यूज़ करते हैं, जो हमारे एक्सप्रेशन निकलते हैं, वो इंटरजेक्शन कहलाते हैं। आई थिंक आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे समझ में आई होगी। यदि आप चाहते हैं हमारे वीडियो को और ज़्यादा देखना तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।